बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे शकील भाई हैं, इन्होंने सवाल किया है कि ये बताएं देवर जो होता है भाभी उससे पर्दा करेगी या नहीं। मोहतरम, ये पहले भी सवाल हो चुका है, इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि देवर से पर्दा करना चाहिए या नहीं। असल में जो जॉइंट फैमिली के अंदर लोग हमारे यहाँ रहते हैं उनके लिए ये बड़े मसला होता है। तवज्जो फरमाइए, उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वद्दुख़ूल अलल निसा। हुज़ूर ने फरमाया, औरतों के पास जाने से बचो, औरतों के पास जाने से बचो। इन औरतों से कौन सी औरतें मुराद हैं? वो औरतें कि जिनके साथ आपका निकाह हो सकता है। तो आपके भाभी जो है, आप उससे अलहदगी में मुलाकात नहीं कर सकते। हाँ, अगर ज्वाइंट सिस्टम फैमिली में एक घर में सब रहते हैं, वहां उनके अलग अलग कमरे हैं, तो वहां रहना ज्वाइंट फैमिली के अंदर औरतें सारी पर्दे के अंदर रहती हैं तो आप रह सकते हैं। लेकिन अलग बिल्कुल वो भाभी घर में अकेली और आप उसके पास जाएं तो ये शरअन नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के पास न जाओ। जैसे आप देवर की बात कर रहे हैं कि देवर के सामने भाभी नहीं हो सकती, इस तरीके से चचा जात के सामने भी नहीं हो सकती, खाला जात के साथ भी नहीं हो सकती, सामने नहीं हो सकती, फूफी जात के सामने भी नहीं हो सकती। और भी जिन लोगों के साथ इसका निकाह हो सकता है उनके सामने नहीं हो सकती। उनके सामने न होने का ये मतलब नहीं है जो हमारी ज्वाइंट सिस्टम फैमिली के अंदर होता है, बल्कि हमारी ज्वाइंट सिस्टम फैमिली के अंदर जो औरतें रहती हैं वो बाकायदा बापर्दा होती हैं। सिर्फ उनसे तन्हाई के अंदर अकेले में उनके साथ नहीं रह सकता, अकेले में उनके साथ नहीं हो सकता, अकेले में उनके साथ जो है ना वो वक्त नहीं गुजार सकता। लेकिन अगर सारे अफरादे खाना मौजूद हैं और तमाम औरतों ने पर्दा किया हुआ है तो ऐसे रहने को कतअन शरीयत ने मना नहीं किया। ज्वाइंट सिस्टम फैमिली के अंदर लोग रहते हैं और बाज तो ऐसे भी हमने देखे हैं देवर जो अपनी भाभियों को माँ जैसी इज्जत देते हैं। बिल्कुल ऐसी ही इज्जत देना इस्लाम ने हमें तलकीन की है। किसी औरत के साथ बदतमीजी, किसी औरत के साथ घर के अंदर रहते हुए बदनिगाही करना ये कतअन शरीयत मुताहरा के अंदर जायज़ नहीं है। अरअयतल खम्वा, हुजूर ने फरमाया अल खम्व अल मौत, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। फरमाया देवर जो है ना वो मौत है, मौत। इसलिए अलहदगी के अंदर आप उसके साथ कतअन नहीं रह सकते। लेकिन अगर ज्वाइंट सिस्टम फैमिली के अंदर मर्द मौजूद हैं, आपके वालिद मौजूद हैं, आपकी वालदा मौजूद है, आपकी बहनें मौजूद हैं, आपका भाई मौजूद है, वो अलग रहते हैं, सिर्फ इकट्ठे एक घर के अंदर रहते हैं, तो इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। ये वो सूरत है कि जिस वक़्त वो बिल्कुल अकेली हो भाभी, फिर उसके पास, और जिनको अल्लाह ने हया और शर्म अता किया है वो ज़रूर अपने हया और शर्म को बरकरार रखते हैं और ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लिहाजा देवर से उस सूरत में पर्दा है जिस वक़्त कोई औरत यानी भाभी अकेली हो, तो अकेले के अंदर। ऐसे आपकी चची है और आप उसके पास जाते हैं अकेले के अंदर, तो ये नहीं चाहिए। फुफ्फी है उसके पास, हत्ता कि बेटी है, आप उसको भी जवान हो चुकी है, आप उसको अपने साथ नहीं बिठा सकते। मौजूदा हालात के अंदर कई दफ़ा आप देखें इख़बारात के अंदर, मीडिया के अंदर ये मसाइल हमारे पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमें इस्लाम कहता है अपनी आँख के अंदर हया पैदा करो। अल हया मिनल ईमान, हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। इसलिए अल्लाह हमें बदनिगाही से महफूज फरमाए और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।